मस्जिद की उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए ज़मीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुँचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये ज़रूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं। मैम प्लीज अगेन, प्लीज। तो आम आदमी पार्टी का संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। आतिशी जो हैं वो ये कहती हुई नजर आई हैं अपनी सीट बचा ली। हालांकि अरविंद केजरीवाल और दूसरे बड़े नेता जो हैं वो सीट नहीं बचा पाए और दिल्ली का जनादेश बिल्कुल अब सामने है, लेकिन टैली जो है उसमें और मजबूती आ गई है। गोयल जी, मजबूती आ गई, 49 हो गए, अब 21 पे आ गई आम आदमी पार्टी। देखिए आंकड़ा बढ़ रहा है, मुझे तो हाफ सेंचुरी तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी हाफ सेंचुरी लगा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने भी केजरीवाल जी का वक्तव्य सुन रहा था कि हम राजनीति में सत्ता के लिए नहीं आए। अरे सत्ता सुख भोगने के लिए तो आप आए थे, तभी तो आपने जेल जाने के बाद भी सीएम पोस्ट से रिजाइन नहीं किया। अगर आपको समाज सेवा ही करनी थी तो आप एनजीओ बना लेते, किसी कोई संस्था बना के आप समाज सेवा करते रहते, गरीबों का उत्थान करते। पर आपने वो सारे कार्य तो करे ही नहीं। आपने तो करा, आपने सिर्फ विकास, अपना शीश महल बनाया, 80 लाख के पर्दे लगाए, 12 लाख के टॉयलेट सीट लगा दी, करोड़ों रुपए का हर जो भी दिल्ली के अंदर विकास के कार्य हुए, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे करोड़ों रुपए घोटाला हुआ, फर्जी जांच दिखा दी सैकड़ों लोगों की, जितने लोग वहां गए नहीं पेशेंट उससे ज्यादा जांच के पैसे उन्होंने सरकार से वसूल लिए। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे बड़े बड़े घपले जो किए इन्होंने, हर चीज में पैसा खाना, 7,000 करोड़ यमुना की सफाई के अंदर लगा दिया। यमुना की हालत आज आप देख लीजिए, नाले से बदतर यमुना कर दी। जवाब नहीं देंगे प्रशांत जी को, यही है कि हम उनकी बोली बोल रहे हैं। प्रशांत जी के सामने पहले तो भाजपा के प्रवक्ता ही लिख लीजिए, इतना तो मैं भी समझता हूँ, बच्चा भी समझ रहा होगा कि राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, क्योंकि इनके सवाल जो है भाजपा से कभी नहीं होते। इनको राजनीतिक हालत क्या कर दी आपने, पूरा भ्रष्टाचार में हर चीज का ठेका आपने केंद्र में आपने पोल्यूशन हटाने के लिए क्या नीति अपनाई। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ आरटीआई का। योजना पर जवाब जब पराली की बात आई जलाने की, नरेंद्र मोदी ने एक कल्चर लेके शीशी लेके केजरीवाल ने पूछा एक कल्चर डेवलप करके 10 रुपए का कल्चर हम किसानों को बांटेंगे। उस कल्चर के प्रसार में 4 करोड़ रुपए का एड का बजट खर्च कर दिया, 12 लाख रुपए का आपने कल्चर सिर्फ किसानों को दिया। नहीं, एक चमका रहे हैं आपसे, एक सिटी बनाया क्या आपने? गरीबों को लूटा आपने, किसानों को पीटा, किसानों की जान ले ली, युवाओं को जो नौकरी मांगी तो लाठियां दी आपने, महिलाओं का अत्याचार किया आपने, बलात्कारी राम रहीम से प्रचार कराया, तो बेशर्मी की सारी हदें तो आपने तोड़ी और भ्रष्टाचारियों को आपने पार्टी में शामिल करके उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। आप कितनी बेशर्मी की बात करते हैं? और बेशर्मी तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश की डबल इंजन फ्लॉप सरकार ने वहां पे मरे हुए कुंभ में हमारे तमाम श्रद्धालुओं की जानकारी देने के बजाय वहां पुष्प वर्षा की। ये इस तरह की हरकतें कौन, अमानवीय हरकतें कौन करता है? तो आप लोग बड़े ही जाहिल किस्म के लोग हैं। मैं कहता हूं कि जो मैंडेट मिला है इसको जिम्मेदारी से निभाइए और इधर उधर मत जाइए। आप भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं दे पाएंगे, आप भ्रष्टाचार में देखिए, मुझे लग रहा है जिस तरह से आपके प्रवक्ता बौखलाहट में है, तिल मिला रहे हैं, बिल मिला रहे हैं और जनादेश का अपमान करके एजेंसियों की बातें करने का काम कर रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया है कि इनके ऊपर हताशा और निराशा के दौर से वो गुजर रहे हैं। इसलिए वो इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। राजनीति में इस तरह की भाषा नहीं इस्तेमाल की जाती है। और आतिशी जी को मैं सुन रहा था, उनको वो भी जंग की बात कर रही है कि जंग जारी रहेगी। कौन सी जंग है? जनता की सेवा करना क्या जंग है क्या? ये इस तरह की जो भाषा है, मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए। और अहंकार जिस तरह से इन पर हावी है और जिस तरह से इनके प्रवक्ता अहंकार के रूप में बातें कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि जनता का जो निर्णय है उस अहंकार के किले को, उस अहंकार के शीश महल को ध्वस्त करने का काम जनता ने किया है। अरे जनादेश को तो स्वीकार किया जाता है, आपको जनता ने विपक्ष में बिठाने का काम किया है। अब आप अपने आप को प्रूव करिएगा ना। आप भ्रष्टाचार में नंबर 1, आपने जो वादे किए उससे आप मुकरने का काम किया, यही कारण है जनता ने आपको विपक्ष में बिठा दिया। अब तो आपको समीक्षा के दौर से गुजरना चाहिए, आपको समीक्षा करनी चाहिए कि क्यों हम हारे, किस जगह पे हमने काम नहीं कर पाए। आगे उसको छोड़कर आप आलोचना में करने शुरू कर दी, आप आरोप लगाना शुरू कर दी। अरे आप जनता के जनादेश को स्वीकार करिए, जनमत को स्वीकार करिए कि दिल्ली की जनता आगे दे। और हम तो टेस्ट आज दुर्गेश जी एक मिनट सुनिए तो सही। प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रशांत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहले तो हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैं सुन पा रहा हूं। आप सुन पा रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि आपको लोग सुने, परंतु आप अगर लगातार बोलते रहेंगे और दूसरे भी बोलेंगे तो फिर कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। और आप बोलने के लिए बैठे हैं, परंतु सही समय पर बोले, कृपया करके। तो टोका टाकी करिए, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी की बात जाए ना, ठीक है? तो आप भाजपा से पूछिए, राम रहीम से प्रचार कराने की क्या जरूरत? पूछ लेते हैं। आयुष्मान में घोटाला क्यों हुआ? मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों को आप भी आ जाइए मेरी जगह सवाल करने के लिए। अरे आप भी तो जवाब देने के लिए बैठे हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा तो अभी आप बताएंगे नहीं। दिल्ली में आप क्यों नहीं पूछते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। सर, हमने नहीं फोड़ा। नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए। अरे सुन तो लीजिए। अब सुनिए प्रशांत जी, भाजपा से पूछिए। आप सुनिए। अरे भाजपा से तो पूछ ही लेंगे, उनसे तो पूछने के लिए 5 साल पड़े। आप जवाब दीजिए ना, आपने क्या किया? आपने क्या किया? क्यों हारे आप? हमने जवाब दे दिया। क्यों हारे? दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया है, क्यों मैंडेट दिया दिल्ली की जनता ने? ये किस तरीके का आपका सवाल है? ये पत्रकारिता कहते हैं आप? बिल्कुल। अरे क्यों मैंडेट दिया दिल्ली की जनता ने? सीधा सवाल पूछ रहा हूं। क्यों बुला राम रहीम को क्यों बुला के? अरे आप छोड़िए, आप कहीं की चीज कहीं ले जा रहे हैं। आप इधर आपकी प्रशांत जी चाहते हैं उन्हीं के मन का सवाल हो, उन्हीं के मन का जवाब हो। हालांकि आतिशी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, आतिशी जो कि अभिवादन स्वीकार कर रही है और कालका जी की विक्ट्री साइन में दिखा रही है। देखिए दिलचस्प तस्वीरें हैं, प्रशांत जी के लिए शायद उल्लासित करने वाली तस्वीरें हैं कि यहाँ पर विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। जीत का जश्न आतिशी मनाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री थी। हालांकि दिल्ली की सत्ता तो हाथ से चली गई, लेकिन उनका जोश वाकई में ये देखने लायक है। दुर्गेश जी भी देख रहे होंगे, और दुर्गेश जी के पास मैं सवाल लेकर जाता हूं, शायद कुछ बात करेंगे पहले मीडिया से। तो संघर्ष करो, तुम्हारे साथ हैं। और पूरी मतलब ये जो जश्न की तस्वीरें हैं, वाकई में ये चर्चा का विषय बनने वाली है। ये चर्चा का विषय जरूर बनेगी। बहुत अच्छे से वो इस जीत को एंजॉय कर रही हैं, और आम आदमी